गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब नेक्स्ट क्या बोलता है 30 डेज के लिए। 30 डेज के लिए क्या है कि यदि कोई माइन अबेंडेंट और क्लोज्ड होता है और ऑनर चेंज होता है तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, राहुल कैरवार जी, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कि अगर आपके द्वारा, ठीक है, तो भैया हुआ कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा, वह दिया जाएगा जो कि आपका है 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको उस चीज की जानकारी देनी है। नेक्स्ट है आपका, जब किसी माइंस और स्कैन को अबेंडमेंट और कार 60 दिन से अधिक के लिए डिसकंटिन्यू, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस मिनिमम कितने दिनों से पहले नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट नीचे वाला आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कि यदि किसी माइन और स्कैन को अबेंडमेंट या फिर डिसकंटिन्यूएशन फॉर 60 डेज से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूस या अबेंडमेंट या क्लोज करना है तो मिनिमम कितने दिनों के लिए नोटिस देना पड़ेगा भैया बताइए। देखिए, रेगुलेशन नंबर 4 के अंदर था आपका ऊपर वाला कि यदि कोई माइन अबेंड ठीक है अबेंडेंट, क्लोज्ड या फिर ऑनर चेंज होता है तो आपको एनुअल रिटर्न जो देना है, एनुअल रिटर्न जो दिया जाएगा वो कितने दिनों में दिया जाएगा भैया, वो दिया जाएगा आपको 30 दिनों के अंदर। ठीक है, 30 डेज एज पर रेगुलेशन नंबर 4। लेकिन अगर किसी माइंस को ये कि अगर कोई माइन है जो कि क्या है, अबेंडमेंट है, ठीक है, 60 डेज के अधिक के लिए कार वहां पास डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्लोज किया जा रहा है, तो कितना दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं ऐसा तो कितना दिन पहले भैया, 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब कोई माइन या स्कैन अबेंडेंट या क्लोज और 60 डेज से अधिक डिसकंटिन्यूअस होने के बाद रीओपन की जाती है। ऊपर वाले में आप क्या पढ़े, डिसकंटिन्यूअस होता है तो 30 दिन पहले आपको क्या कीजिए, 30 दिन पहले आपको क्या करना है, नोटिस देना है। ठीक है, लेकिन जब कोई माइन और ये अबेंडेंट है, 60 दिन से ज्यादा अगर क्लोज है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसी स्थिति में जब वापस से रीओपन होगा तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर इसका नोटिस 30 दिनों के अंदर, जैसे काम आपने चालू कर दिया तो 30 दिनों के अंदर आपको रेगुलेशन नंबर 6 के अनुसार देना पड़ेगा। राजेश प्रधान जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेशन 24 के अधीन, ठीक है, क्या है, रेगुलेशन 24 के अधीन बोर्ड किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर किसको करेगा। समझ जाइए इस क्वेश्चन को, यहाँ पास बहुत अच्छा सवाल भी इससे बनता है कि रेगुलेशन 24 के अधीन एज पर रेगुलेशन 24 बोर्ड किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर किसको करेगा। तो भैया 30 दिन के भीतर वह सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा एज पर रेगुलेशन नंबर 24। एज पर रेगुलेशन नंबर 24 आपको वह क्या करेगा, रेगुलेशन नंबर 24 के अधीन वह इस चीज को 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा कि हम आपके द्वारा दिए हुए इस रेगुलेशन से क्या विरुद्ध का अपील करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजर का ऑथराइजेशन कितने दिनों के लिए प्रभावी होगा। मान लीजिए जैसे कि एक मैनेजर है जो किसी कारणवश जो माइंस का मैनेजर है किसी कारणवश बीमार पड़ गया या फिर उसको बाहर जाना है, कि ठीक है, तो उसकी जगह पर दूसरे को एक मैनेजर ऑथराइज किया जाएगा। लेकिन जो ऑथराइजेशन होगा वह 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैनेजर का जो ऑथराइजेशन है दूसरे मैनेजर को, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा,
उस स्थिति में यह होगा कि 30 दिन से ज्यादा उसको ऑथराइज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। छठवां नंबर, कोई भी मैनेजर मिनिमम कितना दिन पूर्व अपने पद छोड़ने का नोटिस देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी माइंस का मैनेजर है, ठीक है, वह माइंस का मैनेजर उस पद को छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो अगर उसे रेजिग्नेशन देना है तो नोटिस सबसे पहले वह कितने दिन पहले नोटिस देगा? वह बिफोर 30 दिन पहले वह ऑनर और एजेंट को देगा। किसको देगा? ऑनर और एजेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। कम से कम कितने दिन पहले? 30 दिन पहले वह इस बात की सूचना ऑनर और एजेंट को दे देगा। अजय कुमार बोल रहे सर बोर्ड बोले तो। भाई बोर्ड मतलब नहीं समझे, बोर्ड आपका जो माइनिंग एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं सर, रेगुलेशन 24 के अधीन बोर्ड किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर किसको करेगा? रेगुलेशन 24 के अधीन बोर्ड तो 30 दिनों के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, उसकी बात की जा रही है पास, कमेटी की बात नहीं की जा रही। कमेटी जो अंडर सेक्शन 12 के, उसको मत समझ लीजिएगा। 7 नंबर देखिए, अब 7 नंबर देखिए, इंक्वायरी में दोषी व्यक्ति कितने दिनों के अंदर बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दे सकेगा? इंक्वायरी में दोषी व्यक्ति, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई माइंस में जो रिपोर्टेबल इंजरी हो गई, ठीक है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे एक्सीडेंट इंजरी का एक इंक्वायरी बैठता है। वह इंक्वायरी कैसा रहता है कि भैया कि आपका जो इंक्वायरी है किसके अनुसार कौन दोषी है उसमें, इसका निरीक्षण किया जाता है। और यह काम कौन करता है? तो यह काम करता है भैया मैनेजर के आदेश में सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जो है वह इस काम को करता है, ठीक है। अब वो जब इंक्वायरी करता है तो भैया वो यह देखता है कि कितने दिनों के अंदर बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन देगा भैया, तो वह देगा 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर वह रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जो जो जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन, इंक्वायरी में जो एलिगेशन आया है उसकी सफाई दे सकता है कि भैया मेरे द्वारा ऐसा ऐसा किया गया या ऐसा नहीं किया गया। तो 30 दिनों के अंदर उसे अपनी लिखित में अपना सारा का सारा ब्यौरा देना है। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है ना, दिया इंजीनियर को ऑथराइजेशन कितने समय के लिए प्रभावी होगा? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस RIM रिम के द्वारा इंजीनियर्स को दिया ऑथराइजेशन कितने समय के लिए प्रभावी होगा? भैया वो कितने दिन के लिए? रेगुलेशन नंबर 32 क्या बोलता है कि जो रीजनल इंस्पेक्टर है इंजीनियर को जो ऑथराइजेशन देगा वह सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के लिए ही मान्य होगा, एज पर रेगुलेशन 32। जब कोई माइन अबेंडमेंट क्लोजर दी, अमरजीत भुइया बोल रहे हैं सर इसका PDF मिल जाएगा? बिल्कुल, इसका PDF आप लोगों के लिए उपलब्ध है, साइट में जाइए। साइट में मैं आज क्लास के अंत में जहां से निकालना है मैं आपको बता दूंगा। कल मैं आप लोगों को समझा रहा था, लेकिन अचानक से मुजफ्फर सर बोले कि पहले क्लास लेंगे, बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाया। आज मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये PDF कहाँ पास है। बहुत लोगों का कॉल आया सर ये PDF कहाँ मिल नहीं रहा है। जब कोई माइन अमेंडमेंट और क्लोजर की जाती है तो कितने दिनों के सेक्शन सबमिट करेगा? कितने दिनों में सेक्शन सबमिट करेगा? अंडर 30 डेज। जब कोई माइन अमेंडमेंट या क्लोजर की जाती है तो कितने दिनों के अंदर में इस चीज की सूचना सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भैया वह माइंस बंद है, क्लोजर अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो 30 दिनों अंडर 30 डेज के अंदर आपको इस बात की जानकारी देनी है। 10 नंबर देखिए, डिटैचिंग बेल और प्लेट की जांच कब की जाएगी? देखिए भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आ सकता वाला सवाल है कि भैया डिटैचिंग बेल और प्लेट की जांच कब की जाती है? तो मिनिमम 30 डेज में एक बार डिटैचिंग बेल और प्लेट की जांच की जाएगी, ठीक है। अब 11 नंबर देखिए, ये रेगुलेशन के आगे देखिए कि एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट
by engineer or competent person. Examination of winding equipments by engineer or competent person. एग्जामिनेशन कितने दिनों में की जाएगी भाई? किसका? वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का। वाइंडिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं तो पता ही है ना सारी चीजें। आपकी सीएमआर वाई क्लास में ये बात बताई गई थी कि वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का सबसे पहले एग्जामिनेशन कौन करेगा? तो बी इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, यहाँ देखिए कॉम्पिटेंट आ गया। कॉम्पिटेंट का मतलब सरदार भी हो सकता है, ओवरमैन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो सेफ्टी की वजह से सरदार ओवरमैन करेगा। लेकिन जो मैकेनाइज चीज है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल या आपका मैकेनिकल से रिलेटेड चीज है, तो उसके लिए फोरमैन करेगा। तो इसीलिए बोला गया, एक शब्द यूज किया, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो वह करेगा 30 दिन में एक बार। वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का क्या बोल रहे हैं? अजय कुमार जी बोल रहे हैं सर 9 नंबर। रुकिए, 9 नंबर में क्या है भाई? ये बोल रहा है कि जब कोई माइन अमेंडमेंट और क्लोजर की जाती है तो कितने दिनों के अंदर सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा? सेक्शन सबमिट, इसकी थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं है कितने दिनों के सेक्शन। रेगुलेशन नंबर आप जब खोलेंगे, रेगुलेशन नंबर 65 आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा मतलब किस सेक्शन को आप बंद कर रहे हैं। पूरी के पूरे जो आप जब भी कोई माइंस को बंद कर रहे हैं या फिर अमेंडमेंट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज कर रहे हैं या किसी कारणवश अबेंडेंट हो रही है, तो कितने दिनों के अंदर आपको सबमिट करना है? तो 30 दिनों के अंदर आपको उसका जानकारी देना है। बस, ये सेक्शन नहीं है, यहाँ पर सेक्शन गलत हो गया, इसे सुधार दिया जाएगा। कितने दिनों के अंदर इसकी जानकारी आपको सबमिट करना है, नोटिस देना है, तो 30 दिनों के अंदर। चलिए, अब क्या है? वाइंडिंग, अब एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलेशन, सॉरी, अब ये क्या? वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो आप क्या देखना है उसमें? वाइंडिंग रोप, प्लान और सेक्शन। जी, संजय गिरी गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पास जो है आपका थोड़ा सा अधूरा हो गया है। ये चीज जो लिखी है ना 9 नंबर पे, देखिए 9 नंबर को देखिए। जब कोई माइन अबेंडेंट और क्लोजर की जाती है तो कितने दिनों के अंदर आपका, अभी रेगुलेशन में मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है प्लान एंड सेक्शन को सबमिट किया जाएगा। ठीक है, सबमिट प्लान और सेक्शन, ठीक है, सबमिट किया जाएगा। तो 30 दिनों के अंदर आपको प्लान और सेक्शन को सबमिट करना है एज पर रेगुलेशन नंबर 65। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि जो वाइंडिंग रोप है मैक्सिमम 0.5 पर सेकंड की स्पीड में चलनी चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग रोप ए मैक्सिमम कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड। एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका एग्जामिनेशन वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। अब कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए 12 नंबर पे। अजय कुमार जी किसको किसको करेगा? तो यह बात तो आपको ये रेगुलेशन आप सामने ही रख लीजिए, तो उससे आपको ज्यादा सही होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में अभी इस चीज को नहीं डाली गई है कि किसको किसको करेगा। ये अभी इसका काम चालू है, कुछ दिन में हो जाएगा तो आप लोगों को इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो अभी इसमें सिर्फ आप लोगों की मांग थी ये इस चीज की कि सर इसमें सिर्फ देश में बड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी ये मांग कल ही आई है कि किसको किसको करेगा। तो उसके लिए जल्दी उसका काम चालू है, बना लिया जाएगा। क्योंकि अभी तो अभी अब देखिए 12 नंबर देखिए, बिल्ड कन्वेयर इंस्टॉलेशन से कितना दिन पहले सूचना दी जाएगी? बिल्ड कन्वेयर इंस्टॉलेशन से कितना दिन पहले सूचना दी जाएगी? भैया, बिल्ड कन्वेयर इंस्टॉलेशन से 30 डेज पहले करेगा। टाइगर टाइगर बोल रहे सर इसका पीडीएफ कहाँ पे दिखेगा? इसका पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अब देखिए, बिल्ट कन्वेयर इंस्टॉलेशन से कितना दिन पहले सूचना दी जाएगी? बोलिए भाई, यह होगा 30 दिन पहले आपको बिल्ट इंस्टॉलेशन से पहले सूचना दी जाएगी। अभी मैं देखिए अभी क्लास को चलने दीजिए, क्लास के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ये सारी चीजें कहाँ पास मिलेंगी। ठीक है, आप 13 नंबर देखिए, स्टार्टर आपका 13। ठीक है, ये क्या है? रेगुलेशन नंबर 123। 123 आप अगर आप लोगों को याद होगा तो 123 नंबर रेगुलेशन क्या है? स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, ये आपका है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 13 नंबर, जिस माइंस में डेवलपमेंट वर्क पहले से चल रहा है उसमें सपोर्ट रेगुलेशन प्रभावी होने के कितने दिनों के अंदर बनाया व लागू किया जाएगा? यह सवाल मेरे द्वारा जो सपोर्ट का एमसी